डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी लेखक हैं अनीस जंग। उन्होंने इस चैप्टर के अंदर उन बच्चों के बारे में लिखा है जिन बच्चों को अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई हैं, और जिस तरीके से स्प्रिंग मौसमों में सबसे अच्छा समय होता है, सबसे अच्छा सीजन होता है, ऐसी बचपन जो होता है हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। तो उस स्प्रिंग से इन बच्चों के जीवन को कंपेयर किया है, और क्योंकि जिस तरह इन बच्चों को वो सबसे अच्छा समय इनका बेकार बीत रहा है, वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया लॉस्ट स्प्रिंग। तो आइए सबसे पहले इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। तो ये आइए लाइन टू लाइन इसको स्टडी करते हैं। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो लेखक ने एक साहिब नाम के बच्चे से पूछा, जो लगभग रोज़ ही पास में गार्बेज के जो डंप्स हैं, जो गंदगी फेंक जाते हैं लोग उसके पड़ोस में, उसमें जो है कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है वो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स इन ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। साहिब जो है काफ़ी साल पहले अपना घर छोड़ आया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, वहाँ के हरे खेतों के बीच में। अब उसको वो याद भी नहीं है कि घर कहाँ है उसका। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मदर कहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आए, जिसकी वजह से उनके खेत और घर सब कुछ बर्बाद हो गया। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स। इसीलिए वो पैसे की तलाश में, सोने की तलाश में वो उस बड़े शहर में आया जहाँ पर वो रहता है। I have nothing else to do, he mutters looking away. Go to school, say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। तो लेखक से वो कहता है हमारे पास कुछ काम करने के लिए ही नहीं है। तो लेखक ने ऐसे ही उससे पूछ लिया कि स्कूल आप जा सकते हो। तो उसने कहा हमारे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर आप कोई स्कूल बनाओगे तो वहाँ पर चले जाएंगे। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क स्टार्ट जोकिंग। तो लेखक ने कहा मजाक में कि अगर मैं स्कूल कोई बनाऊंगी तो तुम वहाँ आओगे। उसने कहा येस। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ वो स्कूल रेडी। और कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बड़ी उमंग के साथ लेखक के पास भागता हुआ आया और पूछा कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स ए लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेट। और फिर लेखक ने उससे कहा कि बेटा स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है, और लेखक को बड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि मैंने इस बच्चे से झूठा प्रॉमिस क्यों किया। बट प्रोमिस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन जैसे लेखक ने प्रॉमिस किया था, ऐसे प्रॉमिस तो दुनिया करती है इस दुनिया में, जो झूठी दुनिया है, ब्लीक दुनिया है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। और कई महीने तक उस बच्चों को जानने के बाद जब जाके लेखक ने उससे उसका नाम पूछा, उसने कहा साहिब आलम। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it। उसको पता ही नहीं बेचारे को साहिब आलम का मतलब क्या है। साहिब आलम का मतलब होता है पूरी दुनिया का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अगर उस बच्चे को इसका मीनिंग पता लग जाता तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि मेरा नाम का इतना बड़ा मीनिंग है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। और अपने नाम के इस मीनिंग का उसको बेचारा को पता ही नहीं है, और वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है नंगे पैर। जैसे कि सुबह सुबह पक्षी निकल जाते हैं खाने की तलाश में, ऐसी वो निकल जाता है। और ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज हिम ईच अदर। और कई महीनों से वो उसको लेखक अच्छे से जानती है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क हिम। लेखक ने एक बार उससे पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। वो कहता है मदर जो है शेल्फ से ऊपर से निकालती नहीं चप्पल मेरे लिए। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एट्स अनोदर हु इज़ वियरिंग शूज़ एंड देट डू नॉट मैच। तो एक दूसरा लड़का कहता है अगर वो चप्पल उतार भी देंगी तो ये पहनेगा नहीं, फेंक देगा उनको। और एक दूसरा लड़का था जिसने जूते पहने हुए थे, लेकिन वो जूते उसको मैच नहीं कर रहे थे, दोनों जूते उसने मिसमैच पहने हुए थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। और जब मैंने उस बच्चे से पूछा तो अपने पैर आगे पीछे करने लगा, कहीं उसको पता ना लग जाए लेखक को कि उसने दो अलग अलग रंग के जूते पहने हुए हैं। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life। तीसरा बच्चा कहता है
लड़का कहता है मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, मेरे पास कभी जीवन में जूते थे ही नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। पूरी दुनिया में घूमते हुए, देश में घूमते हुए मैंने देखा है बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए, शहरों में, गाँव में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। कह रहे पैसे की कमी नहीं है, ये हमारा एक रीति रिवाज परंपरा है नंगे पैर रहना। इन इज एन एक्सप्लेनेशन। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेखक ने कहा कि ये वो अपनी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि उनके, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा जो है गरीबी में ही रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम जूते पहनना ही पसंद नहीं करते। तो आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। मुझे फिर याद आई, एक आदमी जो उडुपी नाम की जगह से था, उसने मुझे बताया था कि एक छोटा लड़का था, वो स्कूल के पास से गुजरता था, स्कूल जाता था, तो इसका जो रास्ते में पुराना मंदिर पड़ता था जहाँ पर उसके पिताजी जो है पुजारी थे, वहाँ पर कुछ देर के लिए वो रुकता था और प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे देना। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। 30 साल बाद लेखक ने जब वहाँ पर देखा उस मंदिर को, उस शहर को, जो अब बिल्कुल अंधेरा सा पड़ा था, अकेला सा था, तो उस मंदिर के पीछे वहाँ पर नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स भी रखी थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। तो एक छोटा सा लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और सॉक्स पहनी हुई थी, जूते पहने हुए थे, वो हाँफता हुआ आया और उसने अपने स्कूल बैग जो है फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। उस बच्चे को देखकर मुझे उस लड़के की याद आई, जो पुजारी का लड़का था, जिसने देवी से प्रार्थना की थी, और शायद उसकी प्रार्थना पूरी होगी और फाइनली उस बच्चे को आज जूते उसको नहीं मिले, उसकी अगली पीढ़ी को जूते मिल गए हैं। लेट मी नेवर लूज दैम। भगवान करे कि ये ऐसा ही रहे और ये वो लूज़ ना करें जूते। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉय इज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और यंग लड़के जो हैं, जैसे पुजारी का लड़का है, वो जूते पहना करता है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, जो ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं हमारे पड़ोस में, वो अभी भी जो हैं शूलेस रहते हैं, जूते नहीं पहनते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स leads me to Simapur, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। तो लेखक की जो जान पहचान है उन नंगे पैर घूमने वाले जो रैक पिकर्स हैं, उनको सीमापुरी तक पहुंच गई, जो एक जगह है दिल्ली के कॉर्नर पर, हालांकि काफ़ी दूर है वो अभी। तो दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो यहाँ पर लोग जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, वो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी वाज दैन ए विल्डरनेस। सीमापुरी जब खाली पड़ा हुआ था, इट इज़ स्टिल, अभी भी है बट लेकिन अब इतना खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद द रूफ्स ऑफ टिनर तरपॉलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। और यहाँ पर जो है जो घर बने हुए हैं वो टिन के, छत बनी हुई है, तिरपाल है, और सीवेज सिस्टम, नालियों का सिस्टम सही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। लगभग 10,000 रैक पिकर्स यहाँ पे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। वो 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, बिना परमिट के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है और उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है, और जिससे कि वो फूड ग्रेन राशन से खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी। और इनको लगता है कि खाना जो है दुनिया में पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live there in the fields than in the fields that gave us no grain। तो अगर हम शाम को अगर पेट भर के सो जाते हैं, तो हम उन खेतों में जहाँ पर हम भूखे पेट सोते थे बांग्लादेश में, वहाँ पे रहने से अच्छा है, ये इन लोगों का कहना है। ये एक वुमेन जो फटी हुई साड़ी में वहाँ पर घूम रही थी, उसने कहा। तो व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तो जब लेखक ने उनसे पूछा कि क्यों तुमने इतनी खूबसूरत जगह हरे खेतों वाली और नदियाँ छोड़ दी, तो जब उसने जवाब दिया, वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम। कि जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वो अपना टेंट लगा देते हैं और अपना एक घर बना लेते हैं।
तो चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे वहीं पर बड़े हो जाते हैं और वो उनके जीविका में पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैंक पिकिंग, और सीमापुरी में रहने का मतलब है कूड़ा का काम करना, कूड़े में ढेर में से रैग्स पिक करना, उनको कबाड़ियों को बेच देना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और कई सालों से के बाद ये एक फाइन आर्ट बन गया। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स। गार्बेज जो है उनके लिए एक सोना है, उनका रोज का खाना है, और उनके सिर के ऊपर छत है। बट इवन इट इज़ ए लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ मोर। हालांकि ये छत टपकती हुई है, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे भी ज़्यादा है। समटाइम्स फाइंड ए रुपी, इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आईज लाइटनिंग। साहेब की आंख चमकते हुए वो कहता है कई बार मुझे 1 रुपये मिल जाता है, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है, और वो बड़ा खुश है इस चीज़ से। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्कोरेजिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और अगर तुम्हें कुछ सिल्वर का कॉइन मिल जाता है गार्बेज में के ढेर में, तो आप उसको ढूंढना बंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको और ज़्यादा उम्मीद है उसमें से कुछ मिलने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और ऐसा लगता है बच्चों के लिए गार्बेज का डिफरेंट मीनिंग है, और उनके पेरेंट्स के लिए उसका डिफरेंट मीनिंग है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये गार्बेज जो है एक वंडर से बंद भरी हुई चीज़ है, आश्चर्यजनक चीज़ है। और बुजुर्गों के लिए ये खाने, उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीने का एक तरीका है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक बार मैंने देखा साहिब जो है एक पड़ोस में खड़ा था की दीवार के पास, वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वहाँ वो दो बच्चे जो हैं, यंग मैन जो थे, वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो कहता मुझे ये गेम पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और मैं बड़ा खुश होता हूँ इनकी दीवार के बाहर खड़े होकर इनको देखना। आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड, और जब कोई पास नहीं होता है तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। तो द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मुझे अंदर झूले पे झूलने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहिब भी आज टेनिस के जूते पहने हुए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि वो उसके नहीं है, उसकी शर्ट और पैंट से मैं जो निक्कर से मैच नहीं कर रहा है। सम वन गेम देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो कहता है किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और फैक्ट ये है वो किसी अमीर बच्चे के जो है फेंके हुए जूते हैं। हु परहैप्स रेफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने मना ही कर दिया था उनको पहनने के लिए, क्योंकि उसमें कोई होल हो गया था, किसी एक जूते में छेद हो गया था और उसने फेंक दिया। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, तो लेकिन ये उसके लिए तो अच्छा है जो नंगे पैर घूमता है। इवन शूज़ विद ए होल इन द ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो क्या होल वाला छेक वाला जूता है, वो भी उसके लिए सपना सच होने वाली बात है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है टेनिस का गेम, उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन इज़ वे टू द मिल्क बूथ, आज साहिल बूथ पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, कहता मैं अब एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ सड़क के किनारे। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाना मिलता है सारा। डज ही लाइक द जॉब, अब उससे पूछा क्या उसे वो काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसका चेहरा देखकर मुझे लगता है कि उसको जॉब पसंद नहीं है। द स्टील कनेक्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, स्टील का कनेक्टर ज़्यादा भारी लगता है उस प्लास्टिक के बैग से जो अपने कंधे पे वो लेके घूमता था, क्योंकि वो बैग उसका अपना था, उसकी मर्जी थी, वो कहीं भी जा सकता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये स्टील का कैनिस्टर उस आदमी का है जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब जो अब मर्जी का मालिक नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके 2 पार्ट हैं, दूसरे पार्ट की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। इस पार्ट की जो स्टोरी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो साथ में अटैच कर रहा हूँ। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, इट विल हेल्प यू लॉट इन द एग्जाम। थैंक यू।